गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं पीएचडी कार्यक्रम, पीएचडी प्रवेश परीक्षा, पीएचडी का प्रवेश फॉर्म आ गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी का आया है? जादवपुर विश्वविद्यालय का आया है। तो इस पे चलिए डिटेल में बात करते हैं कि ये जो जनवरी का सत्र था 2022 का, इसका फॉर्म अब आया है। इसमें क्या क्या मापदंड चाहिए, कैसे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस कितनी है, तो इन सब पे चलिए बात करते हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता में है, तो चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं और आज का वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान स्थली क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी और साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस, यूपी बीएड के फॉर्म आ गए हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपने चैनल पे। तो ज्ञान स्थली क्लासेस पे आप जुड़ जाइए और यहाँ पे आपको यूपी बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाएगी और साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आती हैं कि कौन सा फॉर्म आने वाला है, कौन सी प्रवेश परीक्षा होने वाली है, इन सब पे हम यहाँ डिटेल में बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पीएचडी में प्रवेश जादवपुर विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन लाई है, नोटिफिकेशन जारी की है। 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ गई है और हम आपको बता रहे हैं कि इसने किस किस चीज में, जादवपुर विश्वविद्यालय ने किन किन चीजों में प्रवेश, पीएचडी में प्रवेश के लिए फॉर्म निकाले हैं। तो बंगाली विभाग में हम देखते हैं तुलनात्मक साहित्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, फिल्म अध्ययन, इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पुस्तकालय, सूचना विज्ञान, दर्शन और समाजशास्त्र। ठीक है, आप बात करते हैं पात्रता मानदंड कितना होना चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए हमारी। तो सभी आवेदकों ने किसी भी यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे जैसे होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 वर्षीय एमए या समकक्ष डिग्री के परिणाम प्राप्त किए हों। यानी कि उन्होंने एमए, तो देखिए पीएचडी का मतलब ही है कि आपका मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स की डिग्री आपके पास हो तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो आपका एमए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका कंप्लीट होंगे, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, आवेदक जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष, और यहाँ हम देखते हैं 2 वर्ष से कम की एमए या समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो और अवधि स्नातक के कम से कम कुल 5 वर्ष पूरे की हो। देखिए, अवधि स्नातक में कुल 5 वर्ष, जैसे कि स्नातक के 3 वर्ष और स्नातकोत्तर 2 वर्ष, तो टोटल हो गया ना 5 वर्ष। अब आप ये कहेंगे कि 5 वर्ष का स्नातक का क्या मैटर है, तो सीधी सी बात है, 3 वर्ष आपका ग्रेजुएशन ले रहे हैं वो, और प्लस 2 साल का आपका मास्टर्स होता है। तो इन दोनों को कंप्लीट करके टोटल 5 इयर्स होते हैं। आप इतना इंटर करने के बाद 5 साल बाद ही आप पीएचडी कर सकते हैं। और ये भी किसी आपके स्नातकोत्तर जो है, एमए भी आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। यूजीसी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होता है, अंडर ग्रांट कमीशन, यानी कि यूजीसी के तहत वो मान्यता उसमें प्राप्त होनी चाहिए उस विश्वविद्यालय की। तो देखिए, हमने यहाँ पे बात की कि पीएचडी में प्रवेश के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देख लिया हमने कि आपका कम से कम यहाँ पे एमए होना ही होना चाहिए। अब देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या। उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध, जो हम देखते हैं, निर्धारित प्रपत्र पर भरना होता है। तो वेबसाइट क्या है? www.juniv.edu.in। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जादवपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आप जाके इस वेबसाइट को ओपन करके वेबसाइट पर जाके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क रुपए का भुगतान करना होता है। कितना? 500। ठीक है, 500 प्रति विषय के हिसाब से आपको आवेदन करने के लिए 500 रुपए आपकी फीस है आवेदन की। बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अगर आप पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं तो एक बार हाथ आजमा के आप देख सकते हैं। 500 रुपए फीस है। एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का उपयोग कर आप फीस फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भुगतान के बाद ऑनलाइन भुगतान रसीद और सभी प्रशंसा पत्र के साथ डाउनलोड किया गया फॉर्म। ठीक है, फॉर्म जो होता है उसको आप पीएचडी सेल, यानी कि कला सुवर्ण जयंती भवन, भूतल, जादवपुर में जमा किया जाना है। ठीक, विश्वविद्यालय मुख्य परिसर कोलकाता में जो है। ठीक, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें जितने भी फॉर्म में हमने जब फिलअप किया तो फॉर्म में हमें फॉर्म की एक कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी से बोलते हैं जो आपके पास एक प्रिंट होता है, कागज होता है आपके हाथ में, वो फॉर्म चाहिए आपको। हार्ड कॉपी चाहिए उसकी, जैसे कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके जो कंप्यूटर्स में होती है या आप साइबर कैफे में फॉर्म भरवा रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी होती है, लेकिन आपके हाथ में जब प्रिंट निकल के आता है उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो आप उस हार्ड कॉपी को और साथ ही साथ जो आपकी रसीद है, फीस की रसीद, आपने 500 रुपए फिलअप किया तो उसकी फीस की रसीद भी आपको मिलती है, तो उस फीस की रसीद को भी लीजिए और वो दोनों आपको जमा करवाना है विश्वविद्यालय मुख्य परिसर कोलकाता में। ठीक है,
ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि क्या है? डेट तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है 19/4/2022, ठीक है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 20/4/2022, 20 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ज्यादा डेट नहीं है। आप फॉर्म फर्स्ट वीक में ही जाके फिलअप कर दीजिए। देखिए मैं अक्सर बच्चों को ये बताती हूँ, जब भी किसी भी फॉर्म के बारे में बताती हूँ या वैकेंसी के बारे में बताती हूँ, तो मैं जब डेट बताती हूँ आपको, तो एक चीज याद रखिए कि आप लास्ट टाइम जाके फॉर्म फिलअप मत किया करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे फॉर्म फिलअप करने पे साइट काम नहीं करती, साइट बंद पड़ जाती है, सही से काम नहीं करती और फॉर्म की डेट आगे नहीं बढ़ाई जाती, तो आपके हाथ से मौका निकल जाता है। इसलिए आपको जैसे ही पता चलता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर वैकेंसी, हर जितनी भी सरकारी नोटिफिकेशन आती है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो फर्स्ट वीक में जैसे ही आपको जानकारी प्राप्त होती है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती है, वैसे ही तुरंत फॉर्म जाके फिलअप करिए। चलिए आगे बात करते हैं आवेदन पत्र के साथ साथ, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। क्या क्या? 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, हालिया मानी कि 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। सभी मार्कशीट और प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां, माध्यमिक प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र, आयु, अगर हम देखते हैं इसमें SC ST OBC या जो भी कैटेगरी में आते हैं उसका प्रमाण पत्र जाति का होना चाहिए। जहां लागू के सत्यापन के लिए जैसे कि नेट सेट गेट, अगर आपने उसको क्वालिफाई किया तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक उम्मीदवार जिसके पास 2 साल का एमफिल है तो जादवपुर के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री विश्वविद्यालय को सक्षम पदाधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा, जिसमें कहा गया है कि हाँ इसने 2 वर्ष का एमफिल पास किया है। चलिए आगे बात करते हैं ऑनलाइन भुगतान के बाद, ठीक है। देखिए ऑनलाइन भुगतान के बाद हम क्या देखते हैं, ऑनलाइन भुगतान के बाद SBI सर्वर ने ऑनलाइन भुगतान रसीद डाउनलोड करते हैं हम, और उसको भी हमें सबमिट कराना होता है। उम्मीदवारों का चयन 2 घंटे की अवधि का जो एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी आपकी, वो 2 घंटे की होगी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र में हमें यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है, आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपको। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जो है, इकोनॉमिक्स से जो PhD करना चाहते हैं जादवपुर विश्वविद्यालय से, तो उनको आधा घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी सारे जितने भी आप प्रवेश परीक्षा देंगे सब्जेक्ट की, उन सब में आपको 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, साक्षरता आयोजित किए जाना। आगे बात करते हैं उम्मीदवार जिसके पास एमफिल नियमित 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की डिग्री और उसमें एमफिल लिखित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कार्यक्रम नेट या सेट गेट, ठीक है। गेट भी एक तरह का एंट्रेंस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप जब PhD एंट्रेंस देते हैं तो वो एक तरह का गेट का एग्जाम होता है, उत्तीर्ण करने के लिए पात्र होंगे और लिखित प्रवेश परीक्षा वह संतुष्ट करता है तो सीधे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर इतना सब कुछ आपने क्लियर कर लिया तभी आपको PhD में एडमिशन मिलेगा। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशंस थी। देखिए यहाँ पे आपको मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सारी की सारी बता दी। जो भी विज्ञापन आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस PDF को हम हिंदी में पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर टाइप करके आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, क्योंकि आप में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी में आपको यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिल सकता है, आपके क्या क्या पात्रता मानदंड होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन फीस कितनी फिलअप करनी है, और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे आपके, और कहाँ पे, यानी कि आपको ऑफलाइन तरह भी एक फॉर्म सबमिट करना, हार्ड कॉपी आपको निकलवा लेनी है। आप जहां भी साइबर कैफे में फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो वहां से आपको हार्ड कॉपी निकाल के फॉर्म फिलअप कर देना। देखिए आप कोलकाता के हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, आप इंडियन होने चाहिए, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको पढ़ाई तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाके ही करनी होगी, तो वो अलग बात है कि आपको कोलकाता में पढ़ाई करनी है, लेकिन आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी शहर से हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी ने अपनी नोटिफिकेशन में सबसे पहली लाइन डाली है कि अगर आप भारतीय नागरिक है तो इन सब्जेक्ट्स में, जो सब्जेक्ट उसने दिखाए हैं, बंगाली विभाग, तुलनात्मक साहित्य, उनमें आप प्रवेश कर सकते हैं PhD के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमने पूरी डिटेल में बता दिया कि जादवपुर विश्वविद्यालय का PhD कार्यक्रम क्या है। ये जनवरी सत्र था 2022 का, थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ, फॉर्म ही लेट में आया क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से जितने भी आप देखेंगे वैकेंसीज हैं या फॉर्म है, उनके शेड्यूल्स बिगड़ गए हैं, तो इस वजह से जनवरी का सत्र जो है आप देख रहे हैं कि इसमें अप्रैल में फॉर्म आ रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।